अगर सर बिहार को जिस तरह से भी अनिल कुमार के नेतृत्व में जो सर लीडर मिला है, तो नए आरएस प्रवीण सर वह साबित होंगे जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। अगर यदि मजबूती से 17% सर दलित वोट है और इनके साथ अति पिछड़ा जुट जाता है और अल्पसंख्यक जुट जाता है, तो सर बिहार के दर्जनों सीटों पर बहन कुमारी मायावती चुनाव जीत सकती है सर। और 22 से 25% अति पिछड़ा वोट है, 16% अल्पसंख्यक वोट है। अगर इस पर यदि सही से काम किया जाए तो बिहार में बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छी पैठ होगी और दर्जनों से, 1 दर्जन से ज्यादा सीट, यानी हो सकता है कि हम 20 भी पार कर जाए सर। हम बहुत ऐसे सीट बता देंगे जो कि बसपा यहाँ चुनाव जीत सकती है सर। क्या लगता है कि किस तरीके से बहुजनों को न्याय मिल पाएगा बिहार के अंदर, वह हमें बताएं। सर बहुजनों को न्याय मिलने के लिए स्पष्ट रूप से बहुजन काशीराम और मायावती की मिशन वाली जब तक सरकार नहीं बनेगी सर, तो बिहार में बहुजन का नेतृत्व नहीं हो सकता, बहुजनों को अधिकार नहीं मिल सकता। ये सरकार पूरी तरह से मनुवादियों से घिरी हुई है सर। मैं बता दूं कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनके इर्द गिर्द में एक भी बहुजन नहीं है सर। उनके इर्द गिर्द में उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह ललन सिंह जी हैं सर, वह मनुवादी हैं, अगड़ी जाति के लोग आते हैं। उसके बगल में संजय झा अगड़ी जाति से आते हैं, संजय सिंह अगड़ी जाति से आते हैं सर। विजय कुमार चौधरी अगड़ी जाति से आते हैं सर। चाहे इनके जो मुख्य सचिव हो या प्रधान सचिव हो, सारे के सारे अगड़ी जाति से सर। ये मनुवादियों से पूरी तरह घिरा हुआ है सर। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ बिहार से एक साथी जुड़े हुए हैं जो बहुजन मूवमेंट के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं, हमेशा अपनी आवाज को दबंग सा से रखते हैं। अमर आशीष नाम है। अमर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, इसके लिए सर शुक्रिया। इस वक्त बहुजनों की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की वहां पे सरकार है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, क्या चल रहा है उसके वहां पे सरकार में? सर बिहार में सिर्फ दिखावे की बहुजनों की सरकार है सर। ये जो सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव के गठबंधन में जो सरकार चल रही है सर, ये मनुवादियों के इशारे पे ही सरकार चल रही है सर, इसमें कोई शक नहीं है। और ये खासकर बहुजनों के लिए सिर्फ नाम है सर, बाकी काम ये बहुजनों के लिए कोई काम ये लोग नहीं कर रहा है सर। ये मनुवादियों के गोद में बैठी हुई सरकार है सर। तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि हमने युवाओं के लिए बहुत कार्य करा है, वहां पे रेलवे सुरक्षा बढ़ा दी है, सड़क सुरक्षा पर सड़क बहुत अच्छी बनवा दी है, रोजगार बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुजन समाज के लोगों पे। क्या कहना चाहेंगे? सर रोजगार सर, यहाँ जो भी हल्की फल्की रोजगार मिली है सर, वह अनुबंध पे है। बाकी सर जो दलितों की जो और जो बहुजनों को रोजगार मिलना चाहिए सर, सारे बहुजन को ठेके पे रखा गया है। लेकिन मनुवादियों की जो है सर, वह आज भी पेंशनधारी है, उसका पेमेंट आज भी 66,000 70,000 है सर। लेकिन वहीं बहुजन जिस नौकरी में है सर, और उसका पेमेंट आप 10,000 12,000 25,000 इससे अनुबंध है सर। वो अपने बच्चे को नहीं बदल सकते। दूसरी बात, रोजगार है ही नहीं सर बिहार में। यहाँ की रोजगार की जहां तक व्यवस्था की जाए सर, यहाँ के तमाम बहुजन भारत के अन्य राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं सर। अभी आप देखिए ना सर कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ फेक न्यूज फैला करके जो कितने लोग वहां से आने लगे सर, उससे स्पष्ट होता है कि बिहार के जितने भी युवा हैं सर, वह अन्य प्रदेशों में प्रवासी मजदूर की तरह काम कर रहे हैं सर। बिहार में रोजगार नाम की कोई शब्द नहीं है, दिखावे की बहुजनों की सरकार है सर। जी, क्या लगता है कि किस तरीके से बहुजनों को न्याय मिल पाएगा बिहार के अंदर, वह हमें बताएं। सर बहुजनों को न्याय मिलने के लिए स्पष्ट रूप से बहुजन काशीराम और मायावती की मिशन वाली जब तक सरकार नहीं बनेगी सर, तो बिहार में बहुजन का नेतृत्व नहीं हो सकता, बहुजनों को अधिकार नहीं मिल सकता। ये सरकार पूरी तरह से मनुवादियों से घिरी हुई है सर। मैं बता दूं कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनके इर्द गिर्द में एक भी बहुजन नहीं है सर। उनके इर्द गिर्द में उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह ललन सिंह जी हैं सर, वह मनुवादी हैं, अगड़ी जाति के लोग आते हैं। उसके बगल में संजय झा अगड़ी जाति से आते हैं, संजय सिंह अगड़ी जाति से आते हैं सर। विजय कुमार चौधरी अगड़ी जाति से आते हैं सर। चाहे इनके जो मुख्य सचिव हो या प्रधान सचिव हो, सारे के सारे अगड़ी जाति से सर। ये मनुवादियों से पूरी तरह घिरा हुआ है सर। बिहार के अंदर तो बसपा सुप्रीमो मायावती का बताया जाता है कि वोट बैंक कम है, फिर किस तरीके से वहां पे कितनी सीटें देखेंगे? जी, अगर सर बिहार को जिस तरह से भी अनिल कुमार के नेतृत्व में जो सर लीडर मिला है, तो नए आरएस प्रवीण सर वह साबित होंगे जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। अगर यदि मजबूती से 17% सर दलित वोट है और इनके साथ अति पिछड़ा जुट जाता है और अल्पसंख्यक जुट जाता है, तो सर बिहार के दर्जनों सीटों पर
बहन कुमारी मायावती चुनाव जीत सकती है सर। और ये इस तरह से दिल्ली का रास्ता एकदम क्लियर हो सकता है सर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनिल कुमार जी जो बिहार के नए आरएस प्रवीण साबित हो रहे हैं, उनको पूरी और थोड़ी सी ताकत लगानी होगी और अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जोड़ना होगा सर। जो पिछड़ा समाज के लोग हैं वो आरएसएस मतलब लालू यादव, नीतीश कुमार जी, जो ये है सर उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों ने मिलकर अति पिछड़ा और दलितों को सिर्फ शोषण कर रहा है, नोट पर वोट खरीद रहे हैं सर। यही कारण है कि बहुजनों की सरकार रहते हुए मनुवादियों के सारे काम हो रहे हैं सर। इसलिए अगर यदि यहाँ 17% सिर्फ दलित वोट है सर, और 22 से 25% अति पिछड़ा वोट है, 16% अल्पसंख्यक वोट है, अगर इस पर यदि सही से काम किया जाए तो बिहार में बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छी पैठ होगी। और दर्जनों से, 1 दर्जन से ज्यादा सीट, यानी हो सकता है कि हम 20 भी पार कर जाए सर। हम बहुत ऐसे सीट बता देंगे जो कि बसपा यहाँ चुनाव जीत सकती है सर। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सर बसपा 1 सीट जीती थी और 6-7 सीट पर 1200, 1500, 2000 वोट से उसको हराया गया था। हारे नहीं थे बसपा सर। और जब बसपा जीत गए जमा खान साहब, तो नीतीश कुमार जी करोड़ रुपए देकर उसको खरीद लिया और अपने पार्टी में मिला लिया सर। यहाँ नोट पर जो है विधायक भी खरीदा जाता है। ये भाजपा का ही बी टीम है सर ये लोग। आपने बोला कि बसपा जो है वह बहुत सारी सीटों पे विजयी हो सकती है। हम आपसे जानेंगे कितनी सीटों पर, आपने 20 का आंकड़ा दिया है, 40 लोकसभा सीट है, 20 आपने बहन जी के पक्ष में बता रहे हैं, तो कौन कौन सी सीटें हैं जो लगता है कि बसपा की झोली में आ सकती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि बक्सर सर, बक्सर आ सकता है सर, काराकाट आ सकता है सर, और नालंदा, बिहार शरीफ, कैमूर के क्षेत्र के इलाके का आ सकता है सर, मुजफ्फरपुर इनके कोटे में आ सकता है सर, भागलपुर आ सकता है सर, और पूर्णिया भी जीत सकता है सर, अररिया भी जीत सकता है। इस तरह से कई ऐसे लोकसभा सीट है सर, जो कि नवादा में भी बहुजन बहुल है, लेकिन बहुजनों के पास अच्छा नेतृत्व नहीं होने का कारण, बसपा का अच्छा नेतृत्व पिछले साल नहीं था लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, जिसके कारण की जो है यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। लेकिन वोट प्रतिशत जहां तक है सर, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा में, बसपा अगर चुनाव लड़ती है तो कोई ऐसा लोकसभा सीट नहीं है जहां 1.5 से 2 लाख वोट ये नहीं लाते हैं जी। हर एक लोकसभा में 1.5 लाख 2 लाख वोट ले आते हैं। अमर आशीष जी, आप लगातार बसपा की बात कर रहे हैं, क्या बसपा के पदाधिकारी हैं या बसपा ने आपको पैसे दिए हैं या बसपा के आप कार्यकर्ता हैं जो बसपा की इतनी बात कर रहे हैं? सर मैं बसपा का पदाधिकारी नहीं हूं सर जी, एकदम नहीं हूं सर, लेकिन मान्यवर काशीराम की जो किताबें पढ़ी, चमचागिरी और उनके संघर्षों को देखा, और मायावती ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है सर, सभी पढ़े लिखों को तो नौकरी दिया ही, लेकिन उन्होंने जब उनकी सरकार बनी तो जो 40 साल में नहीं हुआ था वो 4 महीने में किया था। 1.5 लाख से ज्यादा सफाई कर्मी सृजन करके सर उन्हें नौकरी देने का काम किया सर। तो उस तरह से अगर अच्छी नेतृत्व मिल जाए तो बिहार में सर पहले भी बसपा कई सीटों पर जीत रही थी सर। बिहार के जो सांसद हैं काराकाट से महाबली सिंह कुशवाहा, ये सारे के सारे बसपा से आए हैं सर। जनक चमार जो भी गोपालगंज के सांसद हैं सर, भाजपा के सारे बसपा से पहले लीडर हुआ करते थे। ये तो बसपा राजनीतिक नर्सरी बन गई बहुजनों की सर। जब वो नेता को तैयार कर लेते हैं तो ये सारे मनुवादी उसको खरीदते हैं। जी सर, आपने मान्यवर काशीराम साहब की चमचा युग पढ़ी है, तो मान्यवर साहब के हिसाब से कौन कौन से चमचे लगते हैं आपको बिहार के अंदर जो बहुजनों के हित की बात नहीं कर रहे हैं? सर देखिए, चमचा युग की किताब जब पढ़ने के बाद हमको जो बिहार के बहुजन नेता लगते हैं सर, चाहे वह तेजस्वी यादव जी हो या नीतीश कुमार जी हो या चिराग पासवान साहब हो या जीतन राम मांझी हो, ये सारे के सारे चमचा युग में जी रहे हैं। चाहे मुकेश सहनी हो, ये नई नई पार्टियां बनाए, यहाँ तक कि पप्पू यादव जी, ये जितने सिर्फ प्रमुख लीडर हैं अपने आप को बहुजन नेता कहते हैं, सारे के सारे चमचागिरी में ही जीते हैं सर। ये चमचा युग के नेता है। दूसरी एक और पॉइंट यहाँ सर हम बात रखते हैं, ये जितने भी नेता सर ये यहाँ क्षेत्र में जाके कहते हैं कि देखो हम जो है कोयरी है, कुर्मी है, धानुक है, चमार है, तेली है, कुम्हार है, दुसाद है, पासवान, हमको वोट दो, तुम्हारे नेता है। जब सर ये एमएलए एमपी बन जाते, इसके चारों ओर इर्द गिर्द सारे के सारे सवर्ण लोग घूमने लगते हैं और इसके पीए भी सवर्ण ही होते हैं सर। लेकिन बात ये जो है मतलब दिखावे के कुछ करते कुछ है सर। ये लोग ये बहुजन हित के लिए कोई काम नहीं करते। इसलिए मान्यवर काशीराम के फॉर्मूले को अगर सही से अपनाया जाए तो कुछ नेता हैं वो बसपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन नेतृत्व बेहतर मिले, संघर्ष किया जाए तो दर्जनों क्या 20 क्या सर, इससे से ज्यादा सीटों पर हम लोग जीत सकते हैं। यहाँ चुनाव बसपा जीत सकती है, लेकिन बसपा जिस तरह से अनिल कुमार जी जिनको केंद्रीय प्रभारी बना के रखा गया बिहार का,
जिस तरह से वो जी मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरह कैडर क्लास सर उनका चलता है, कैडर कैंप, अगर बिहार के 38 जिला में अगर उनका कैडर कैंप चल जाए तो बसपा को बिहार से 24 प्लस सीट जीतने में कोई रोक नहीं सकता है सर। 24+ सीट हो सकती हैं। जी हाँ, लेकिन अमर कैडर आशीष, कैंप चलानी होगी सर। कैडर कैंप, बड़ी बात कह दी है आपने ये बात। क्योंकि इसकी वजह है सर, यहाँ लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है, मानवर काशीराम ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, वह बिहार के लोगों को पूरी तरह से आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात है, जी जो दलित, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट है सर, उसका बेहतर लीडरशिप और उसको आइकॉन देने वाला कोई नहीं है। अगर उनको जी कैडर कैंप के द्वारा अगर यदि उनको दिया जाए तो सर 24+ तो लोकसभा सीट जीत करके केंद्र की सत्ता पर तो हम जा सकते हैं, लेकिन जी बिहार की सत्ता पर भी 2025 में पूरी तरह से काबिज हो सकता है पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से काबिज हो सकता है। आपने अभी तो ये जितने भी बिहार के सुल्तान हैं वह सारे के सारे गठबंधन करके इस वक्त बहन जी को उन्होंने उस गठबंधन से भी दूर रखा हुआ है, तो बहन जी कैसे सत्ता में आ सकती हैं बिहार की? सर इसके पीछे दो रीजन है सर, मैं बता दूं कि देखिए, मैंने पहले भी कहा बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के पहलू हैं सर। हमारे गांव घर में एक कहानियां होती है सर, जब मरनी उरनी तो एक गाना गाया जाता है सर, यो हो घाटा मोरे राधा वो हो घाटा मोरे, जौनीर घाटा पारा होबे खेबो लेबो तोरे। तो भाजपा और कांग्रेस की सर यही कहानी है, चाहे इधर आइए या उधर आइए। तो बीजेपी ने एक गठबंधन बनाया सर, एनडीए, नेशनल डेंजरस अलायंस। एनडीए का सर हम लोग पूरा नाम रखे हैं नेशनल डेंजरस अलायंस, जो जी कि 38 दलों का गठबंधन है। जहां तक जी इंडिया बना है सर, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं इंडियन नेशनल डिस्ट्रॉयड इंटेलिजेंस अलायंस, मतलब जी भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, विनाशकारी इंटेलिजेंस गठबंधन है ये सर। इनको काम करना चाहिए सर बहुजन लीडरशिप में, ये लोग त्याग करे। यदि ये मायावती के साथ मिलकर के काम करे तो निश्चित तौर पर सर मनुवाद खत्म हो जाएगा और दिल्ली की कुर्सी पर हमारे बहुजन प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन ये लोगों के मन में खोट है सर, ये बहुजनों को बलगलाने का काम करते हैं। अगर यदि रियल में मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वह शरद पवार जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे नीतीश कुमार, लालू यादव, चाहे हेमंत सोरेन हो या एमके स्टालिन, तो इन लोगों को चाहिए कि बस जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजनों की, बहुजन समाज पार्टी, इसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा जाए तो मनुवाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों खत्म हो जाएगा सर, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन ये लोग करे तो इसके अमर मन में खोट अमर है आशीष सर, ये जी, बहुजनों को अमर बलगलाता है। अमर आशीष जी, जी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहन जी को समर्थन नहीं करते, उसका क्या कारण है कि बहन जी को समर्थन नहीं करते हैं, जबकि सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं? क्या कारण है कि वो लोग बहन जी को समर्थन नहीं करते हैं, तमाम सर बहुजन ये लोग, लीडर जो हैं? सर इन लोगों को डर लगता है कि कहीं अगर बीएसपी का मतलब मायावती जी का समर्थन कर दे तो हम लोग बहुजनों का लीडर वह पूरी तरह से पूरे भारत में स्थापित हो जाएगी, हम लोग का सफाया हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं सर, मान्यवर काशीराम की बनी हुई पार्टी में बहुजनों को पूरी तरह से सम्मान है, जबकि एनडीए और जो इंडिया बना है उसमें बहुजन प्रताड़ित हुआ है सर। नहीं तो देखा जाए एनडीए की जब 38 दलों की गठबंधन बैठक हुआ था सर, सारे नेता को कुछ बोलने नहीं दिया गया, सिर्फ मोदी का जुमला और भाषण सुन रहा था। वही कहानी इंडिया के बेंगलुरु में भी हुआ था, बहुजन नेता सिर्फ थपड़ी बजाने के लिए बैठे हुए थे सर, उसमें अपनी बात नहीं रख सकते थे। लेकिन वही अगर बहुजन भारत बहुजन समाज पार्टी का इसके साथ अलायंस करे तो सब अपनी बात मजबूती से रखेंगे। लेकिन ये लोग को डर जी लग रहा है कि जैसे मायावती जी का गठबंधन समर्थन करे तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का सफाया हो जाएगा। आज पूरे देश दुनिया के लोग आपको सुन रहे हैं, खासतौर से बिहार के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे तमाम बिहार के लोगों से 2024 के इलेक्शन के लिए? हम बिहार के तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती करेंगे सर, आप वोट, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है, यही कारण है कि बड़े बड़े सुरमा आपको वोट लगने आते हैं आपके दरवाजे पर। आप अपने कीमती वोट का प्रयोग मायावती के नेतृत्व में आप हाथी छाप पर आप दबाइए और केंद्र में मायावती को प्रधानमंत्री बनाइए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मायावती जी के नेतृत्व में राजा भैया जैसे लोगों को सैध दिया गया था, महिलाएं सुरक्षित थी और वहां पर एक्सप्रेस वे बड़े का विकास हुआ, उसी तरह से भारत का भी बहुत बड़ा विकास होगा। और आज जो मणिपुर में लोग जल रहा है वह नंगा नाच मायावती के नेतृत्व में नहीं होगा, यह 100 नहीं 120% की गारंटी है। आपसे हमारे साथ अमर आशीष बहुत सारी बात करना चाह रहे हैं, बहुत भावुक हैं और एक आम जनमानस है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति नहीं है, ये हम आपको बता दें। एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो समाज के अंदर अपनी पीड़ा को बयां करना चाहते थे, इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने हमसे वार्ता की
और हमने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया, हमने उनको मौका दिया। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा नंबर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप हमारे नंबर से आप हमसे वार्ता कर सकते हैं अगर कोई विशेष विषय पर आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो। हम धन्यवाद करेंगे आपका जो आप अपने अपनी बात को कहा और आपने बताया कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोग सत्ता तक पहुंच सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर होगा। ये बाबा साहब की स्पीच नंबर 113 में था। वन पार्टी वन बैनर वन लीडर जिस दिन हो जाएगा आपका, उस दिन आप सत्ता तक पहुंच जाएंगे। और उस दिन किसी भी बहुजन समाज के लोगों को घोड़ी पे चढ़ने से नहीं रोका जाएगा, मूछें रखने पे नहीं मारा जाएगा, किसी बच्चे को मटके से पानी पीने पर भी नहीं मारा जाएगा। उस दिन ये एट्रोसिटी खत्म हो जाएगी जिस दिन बहुजन समाज के लोगों की अपनी सरकार बन जाएगी। धन्यवाद अमर आशीष जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी। थैंक यू। जी जी सर, धन्यवाद आपको भी। पहली बार जुड़े सर, मिले, इसके लिए आपको शुक्रिया। जी और धन्यवाद। कितना दिल से सर आपको शुक्रिया, 100 बार कोटि कोटि शुक्रिया सर। हम चाहते हैं कि आप लोग जैसे मौका दें और हम अपनी बात बिहार ने पूरे देश के बहुजनों तक अपनी बात को रखें। और मान्यवर काशीराम ने जो बाबा साहब को जिंदा किया 1956 में, इसको कि कांग्रेस और बीजेपी सबरों ने इसको दबाना चाह रहा था, उसके क्रांति को मान्यवर काशीराम ने पूरे देश में फैलाने का काम किया। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक बार पुनः काशीराम के फॉर्मूले को, मान्यवर काशीराम के फॉर्मूले को, और सर हमारे यहाँ एक जगदेव बाबू हुए थे सर, जिनके फॉर्मूले को काशीराम ने अपनाया था। 100 में 90 भाग शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती राजपाट पर 90 हिस्सा हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, अब 90 ने ही ललकारा है। वोट हमारा राज तुम्हारा। इस पर जो है हम पूरे बिहार के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोगों को जगा सके सर। बस यही आपसे विनती है कि आप मौका दें और हम पूरे लोगों को जगाने का काम करें सर। इसके लिए आपका कितना आभार करूं सर दिल से, वह जितना भी करूं सर उतना ही कम होगा। अमन आशीष भाई, मैं आपको बता दूं कि यह चैनल बहुजन समाज के लोगों का है। वह अपनी चर्चा को हमारे साथ बयां कर सकते हैं, अपनी बात को हमारे साथ रख सकते हैं, और कहीं भी कोई बहुजन समाज के ऊपर एट्रोसिटी होगी तो एसएम न्यूज हमेशा वहां पर खड़ा हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।